हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जैसे कि बहुत से लोग जो एनोटल सर्जरी करवा चुके होते हैं, जैसे फिशर का, फिशुला का या पाइल्स का। तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि हमें हफ्ते 10 दिन हो गया है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लेकिन अभी भी गुदा मार्ग से थोड़ा बहुत पीले पदार्थ जैसा या पीले कलर का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, या कभी ब्लड आ जाता है, ऐसी कुछ बातें बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं कि होता क्या है। फ्रेंड, जैसा कि आपको ये पता है कि हमारे शरीर में 67% वाटर होता है, और हमारे शरीर में कहीं भी कोई कट लगे, कहीं भी चीरा लगे, तो वहाँ पे घाव जो होता है एक्सपोज हो जाता है, टिश्यू अलग हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिसाव या टिश्यू फ्लूइड्स जो सेल्स में होती हैं वो थोड़ा बहुत बाहर आता है और वो कलेक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ की भी जो टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे गुदा रोग के आसपास, वहाँ पर भी एक्सपोज हुआ होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर या कुछ पस जैसा डिस्चार्ज होता है। और दूसरी बात, वहाँ पर थोड़ा बहुत स्वेटिंग भी होती रहती, कुछ पसीने होते रहते हैं, वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा जब स्टूल कोई पास करता है तो जैसा पस जैसा बन जाता है, क्योंकि पीले कलर से जो वहाँ पे कलेक्ट हुआ होता है, चाहे स्वेटिंग हो चाहे टिश्यू के आस टिश्यू जो डैम वहाँ पे एक्सपोज हुआ है, वहाँ से जो वाटर आ रहा है उसके साथ मिल के तो थोड़ा बहुत उसके कलर पीले हो जाते हैं। तो जब कोई भी पेशेंट जिसकी सर्जरी हो चुकी है, वो अगर उसको किसी तरीके से उसको साफ़ करता है, सफाई करता है, या टिश्यू पेपर लगाता है या किसी कपड़े में, तो उसमें उसमें पीले कलर का लगता है कि जैसे कुछ पस जैसा डिस्चार्ज हुआ है। तो उसी की वजह से वो थोड़ा परेशान रहता है, जबकि किसी प्रकार का कोई वो बीमारी नहीं है, वो कोई पस का कलेक्शन नहीं होता है। बस इस बात का हमें केयर करना होता है, इस बात को हमें जानना ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे कोई भी सर्जरी हुई है, उसमें जैसे कि आज एक हफ्ते तक कुछ ज़्यादा आएगा, अगले हफ्ते में उससे थोड़ा कम सिक्रीशन होगा तो पीलापन कम रहेगा, फिर तीसरे हफ्ते में और कम रहेगा। और ये प्रक्रिया तब तक बनी रहती है फ्रेंड्स, जब तक कि वो घाव पूर्ण रूप से हील नहीं हो जाता है। तब तक थोड़ा बहुत वहाँ से डिस्चार्ज या पीले पदार्थ जैसा, या कभी कभी ब्लीडिंग की भी समस्या आती है। ब्लीड भी होता है, ऐसा नहीं हो कि ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग भी होती है इसलिए क्योंकि वहाँ से जब स्टूल पास होता है तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से वहाँ जो थोड़े बहुत घाव हील हुए होते हैं उसको रप्चर कर देता है। इस वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आती है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ का घाव भी इसीलिए टाइम टेकिंग होता है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी कोई घाव हुआ है या कट लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से 10 दिन में वो हील हो जाता है। लेकिन यहाँ के घाव में इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ से सुबह शाम में आदमी मोशन जाता है, लैट्रिन पास होती है, तो उसके कारण कुछ इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, वो लैट्रिन के कण जो होते हैं फंस जाते हैं, तो उनको सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी कोई सर्जरी एनोरेक्टल में हुई होती है और वहाँ पे वाश जब आप फ्रेश होके आते हैं, तो इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको सिट्स बाथ बताया गया है, क्योंकि 80% काम यही आपको घाव भरने में भी करता है। साथ में जो घाव में जो नोटल घाव हुआ है, फिशर या फाइल्स का जो सर्जरी हुई है, वहाँ पे जो लैट्रिन के कण फंस जाते हैं, उसी के माध्यम से उनकी सफाई हो जाती है, तो उससे हील होने का चांस जल्दी बढ़ जाता है और घाव जल्दी जल्दी हील होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो पीला पदार्थ है वो क्या है, क्यों आ रहा है, इतने दिन हो गए हमें सर्जरी कराए, तो उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज यहीं पे हम रोकते हैं। हो सकता हो आपको मेरी इस वीडियो को कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।